गब्बर, आपके प्यारे YouTube चैनल वर्दी लवर गब्बर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे साथ में एक हमारे ही ग्राउंड के एक सहपाठी हैं जिनका फिजिकल 9वीं बटालियन SF ग्राउंड रीवा में हुआ है। आइए जानते हैं उनसे उनके फिजिकल का अनुभव कैसा रहा और उनका कितने नंबर स्कोर किया इन्होंने। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपनी कैटेगरी बताइए और आप कहाँ से हैं वो दर्शकों को बताइए। मेरा नाम मुस्तफ़ा रजा है। मैं उमरिया ज़िले से हूँ और मेरा फिज़िकल 23 अक्टूबर को 9th बटालियन रीवा ग्राउंड में था, है ना। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी उधर पे एंट्री कितने बजे हुई और आप ग्राउंड कितने बजे पहुंच गए थे। एंट्री मैं 3:30 बजे ग्राउंड पहुँच गया था। नींद नहीं लग रही थी तो मैं पहुँच गया था 3:30 बजे और एंट्री हुई थी 5:30 बजे से होने लगी थी स्टार्ट। मतलब उधर पे एंट्री आपको अंदर ग्राउंड के अंदर 5:30 बजे से 5:30 बजे जा रही एंट्री हो रही थी। तो उधर पे आप स्टार्टिंग से बताइए कि उधर पे आपका बैग अंदर ले जाने दिया गया है या फिर बाहर ही रखवा लिया गया है। नहीं, अंदर ले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर ले जा सकते हैं बैग। और ये हमारे दर्शकों को बताइए कि लगभग कितने बच्चे उपस्थित रहे हैं उधर पे, लगभग कितनी की डिटेल बनी है उधर, टोटल कितनी डिटेल है। 23 तारीख को लगभग 10 लड़कों की डिटेल बनी थी लड़कों की और 2 डिटेल बनी थी लड़कियों की। इसका मतलब कि 120 लड़के टोटल थे। 120 टोटल बंदे हैं, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे नहीं आ रहे हैं फिजिकल देने। लगा ही नहीं रहा था, लग ही नहीं रहा था। ठीक है, आप ये बताइए कि आपका कौन सी डिटेल में आपका नंबर लगा था। मेरा चौथा डिटेल था। ठीक है, में नंबर लगा। और उसके बाद फिर आपको उधर पे रनिंग से पहले वार्म अप करने का या फिर कुछ भी ऐसा समय दिया जा रहा था क्या। नहीं, समय तो नहीं दिया जा रहा था। जैसे अंदर कर रहे थे वो तो तुरंत उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी आप जो भी पहनना है कपड़े चेंज कर लो, जिस बीच में मतलब दौड़ना है। फिर तुरंत बायोमेट्रिक के लिए ले जाया गया। बायोमेट्रिक के बाद फिर वो चेस्ट नंबर दिया गया। फिर चेस्ट नंबर के बाद तुरंत लड़कों को दौड़ा दिया गया एक करके। जैसे एक खत्म हो रहा है तो दूसरा तैयार रहता है, तब टाइम दिया जा रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत जो भी स्ट्रेचिंग वगैरह करनी है तो कर लो, इसके बाद तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी 3rd डिटेल में आपका नंबर लगा, 4th डिटेल में नंबर लगा था। आप दर्शकों को बताइए कि पहली डिटेल की रनिंग कितने बजे से स्टार्ट हो गई थी। पहली डिटेल की रनिंग 6 बजे से स्टार्ट हो गई थी। और आपकी कितने बजे हुई है। मेरी 6:30 बजे हुई थी। तो आप बताइए कि आपका उधर पे ट्रैक का अनुभव कैसा रहा। आप जहाँ भी पहले प्रैक्टिस करते थे और उधर के ट्रैक में आपको कुछ अंतर समझ में आया क्या। अंतर समझ में आया, क्योंकि क्या है, कभी मैंने रीवा ग्राउंड में दौड़ा नहीं, लेकिन ठीक था, जो भी था बढ़िया उन्होंने बनाया। ग्राउंड एक नंबर का ग्राउंड बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं ग्राउंड में। आप ये बताइए कि अपन क्या ग्राउंड में स्पाइक्स पहन के दौड़ सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल दौड़ सकते हो, कोई वो नहीं है स्पाइक, हालांकि कोई पहन के दौड़ा नहीं है लेकिन अलाउ है दौड़ सकते हो। आपने कैसे किया था उधर पे, नंगे पैर फिर। जी बिना जूते के दौड़ा था, नंगे पैर। तो आप अपनी टाइमिंग बताइए, क्या कुछ अंतर आया आप जहाँ भी प्रैक्टिस करते थे और उस ग्राउंड में। हाँ अंदर तो आया, 2 सेकंड बढ़ की टाइमिंग आई है। पहले 2:21 आती रही लेकिन वहाँ 2:23 2:23 आई है। ठीक है, और आपके बैच की हाईएस्ट टाइमिंग कितनी आपकी थी या फिर किसी और बच्चे ने मेरी थी। मेरी आपकी आई है कितनी, 2:26 आपने बताया क्या। 2:23 आई है, अच्छी टाइमिंग है आपकी। और ये बताइए कि उसके बाद फिर आपको रनिंग के बाद फिर आपका कौन सा इवेंट हुआ है। रनिंग के बाद लॉन्ग जंप के लिए ले जा रहे थे, लेकिन लॉन्ग जंप में क्या था, दोनों बुक थे, पूरा हो रहा था लॉन्ग जंप, तो फिर गोला के लिए ले गए। फिर के लिए ले गए तो उसके आपके रनिंग और शॉर्ट फुट इवेंट के बीच में कितना समय आपको दिया गया उधर पे आपको फिर से एनर्जी रिलोड करने के लिए। टाइम तो ज्यादा नहीं दिया गया, क्योंकि 10 मिनट दिया जा रहा था, लेकिन सर्वर एरर आ रहा था, टेक्निकल इशू आ रहा था, इसके कारण से आधा घंटा लगभग हम लोग को मिल गए थे। और आप बताइए कि उसके बीच में आपको ग्लूकोज या फिर केले वाले की व्यवस्थाएं उधर पे हो रही थी। जी बिल्कुल, रनिंग के बाद तुरंत वो खुद बोलते हैं कि जिसको जो भी मतलब, क्योंकि बहुत हालत खराब हो जाती है दौड़ने के बाद, तो वहाँ मेडिकल स्टाफ भी रहता है, तो वो हेल्प करता है, केला वेले देते हैं, जितना खाना हो खा सकते हो। मतलब उधर का आपको स्टाफ सपोर्टिव लगा, बहुत सपोर्टिव, बहुत ज्यादा सपोर्टिव। फिर आप शॉर्ट फुट इवेंट का अपना अनुभव बताइए कि आपका कैसा रहा, उधर पे बढ़ा या फिर घटा, आपके बैच का कितना हाईएस्ट था या फिर ये चीजें। शॉर्ट फुट में ऐसा था कि थोड़ा सा मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं सही जाएगा, ऐसा लग रहा था मेरे को, क्योंकि वहाँ इतना बढ़िया तरीके से बनाया गया है। शॉर्ट फुट का जो बॉर्डर है, फाउल का एरिया, गोला भी इतना बढ़िया तरीके से बनाया गया कि अलग से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं फेंक देख के ही लगता है कि हम ज्यादा अलग से मोटिवेट आ जाएगा कि हाँ फेंक दोगे यार। तो दोस्तों, आप जैसा कि हमारे सहपाठी ने बताया कि आप डरे नहीं बिल्कुल। उधर पे जैसा कि इसने आपका इधर पे प्रैक्टिस जहाँ करते थे उधर पे कितना गोला गया और उधर पे कितना गया। कभी कभी 24 जाता रहा, बाकी 23.5 जाता रहा यहाँ, और वहाँ मेरा गया है 25-9 गया है। बहुत ही अच्छा, मतलब आपने उधर पे प्रदर्शन किया। मतलब दोस्तों, आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके चलिए कि आपका 1 फीट तो उधर पे गोला बढ़ना ही है, क्योंकि ये भी था कि लास्ट है, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, तो वो भी अलग माइंड। आप पूरी उधर पे जान लगा के करिए, जो भी करिए अपना पूरा 110% उधर पे दे दीजिए कि आपको वर्दी चाहिए ही। इस एटीट्यूड से आपको उधर पे आपका फिजिकल
देना है। डरो मत, वहाँ शर्माओ नहीं कि एक चिल्लाएंगे तो ऐसा पूरा ताकत से चिल्लाओ जितना हो सके, वर्दी के लिए चाहिए। आपके बैच में सबसे ज्यादा गोला किसने फेंका और उसने कितने नंबर ऑफ मेरी तो सबसे ज्यादा नंबर 24 नंबर थे, बाकी सबके 17 नंबर से कम ही थे। 17 नंबर से कम थे, ठीक है। तो आप उसके बाद फिर आपका जैसे कि लॉन्ग जंप हुआ होगा, तो आप लॉन्ग जंप के बाद बताइए कि शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप के बीच में कितना समय, उधर पे भी क्या टेक्निकल इशू हुआ या फिर कुछ ऐसा? हाँ, वहाँ भी टेक्निकल इशू आ रहा था, मेरा फिंगर नहीं लग रहा था, बहुत टाइम लगा था फिंगर लगने में मेरा, क्योंकि वहाँ चेंज करके लगा रहे थे तो फिंगर नहीं लग रहा था। अच्छा। तो और चल भी रही थी, लॉन्ग जंप भी चल रही थी, इसके कारण से लगभग आधे घंटे मिल गया था। उसमें भी आपको आधे घंटे का समय मिल गया, बहुत रेस्ट मिल गया था। मतलब आप उधर पे लॉन्ग जंप का अनुभव बताइए कि आपका कैसी लॉन्ग जंप गई है, और जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते थे उसके बीच में क्या डिफरेंस आपको समझ में आया, उधर की फिट कैसी बनी हुई है लॉन्ग जंप की? लॉन्ग जंप की फिट बहुत बढ़िया बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग सा मतलब अच्छा लगता है कूदने में कि हाँ कूद रहे हैं बढ़िया, वो लोग भी मोटिवेट करते हैं। बस यही है कि डर के मत कूदो, बस हो गया। फाउल को थोड़ा पहला सीख खेल जाओ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, बाकी फिर पूरी ताकत लगा दो, वरना बस फाउल का टेंशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया वो लोग व्यवस्था किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपका ये कहना है कि आप अगर पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सेफ अपना नंबर करिए उधर पे, पहला सेफ, पहले 17-18 नंबर आ जाए तो ये रहता है कि चलो ठीक है, उसके बाद फिर आप जितना कूदना है कूद सकते हैं। तो आपकी उधर पे बेस्ट कितनी गई है लॉन्ग जंप? मेरी 15-5 गई थी सबसे 15-5। और जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते थे उधर पे आपकी कितनी थी लॉन्ग जंप? यहाँ भी ऐसे ही थी, लगभग 16 कभी चली जाती थी, ऐसे ही थी। और क्या अपन लॉन्ग जंप में स्पाइक्स पहन के भी जंप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं लाओ हुआ है। आपके बैच में किया रहा किसी ने लॉन्ग वो स्पाइक्स पहन के? आपने ही किया था, तो आपको उसका स्पाइक्स का कुछ उधर पे एडवांटेज मिला क्या? हाँ, एडवांटेज मिला है, बिल्कुल मिला। एडवांटेज मिलता है कि बस थोड़ा सा फाउल की उसमें स्पाइक में क्या थोड़ा सा आगे निकला रहता है हिस्सा, तो उसमें फाउल का डर रहता है, लेकिन आप पीछे से कूदे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें 1 फीट ज्यादा ही जाती है स्पाइक में। और आपके पूरे जो बैच बना था 10 लोगों का, उसमें सबसे ज्यादा किसकी गई थी जंप? मेरी ही थी सबसे ज्यादा। मतलब आपकी टाइमिंग भी सबसे अच्छी गई आपके बैच में, शॉर्ट पुट भी गया और लॉन्ग जंप भी सबसे अच्छी गई? मैं ही था सेकंड हाईएस्ट, 63 नंबर। आपका फुल फिजिकल कितने बजे तक में समाप्त हो गया था? मतलब पूरा फिजिकल 9 बजे के अंदर समाप्त हो गया। 9 बजे तक में आपके तीनों इवेंट समाप्त हो गए थे। उसके बाद की प्रोसेस आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हुई? पूरा जब समाप्त हो गया तो फिर बोले कि जो भी लाए हो खाना पीना, खा से जो भी फ्रूट्स वगैरह लाए खा सकते हैं। उसके बाद फिर जो सीपीआर जानते होंगे, सीपीआर जिसमें जान बचाई जाती है हार्ट में दबा के, तो वो चीज सब लोग को बुलाया गया, सब लड़कों को डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया कि यदि आप पुलिस वाले नहीं भी बन रहे हैं तब भी आप सीपीआर के द्वारा किसी की जान बचा सकते हैं। तो उन्होंने कम से कम आधा घंटा लिया उस चीज, क्योंकि टेक्निकल इशू आ रहा था तो वो लोग शांत से बैठ नहीं सकते, तो वो यही करा रहे थे कि सीपीआर आप 2 लोग देख लो। फिर सीपीआर के बाद फिर डीवी के लिए ले गए हम लोग के लिए, जिनका पता था। डीवी का अनुभव बताइए कि आपको उधर पे कोई समस्या आई? ये सब बोल रहे हैं जैसे रोजगार पंजीयन में इशू आ रहा है, तो उधर पे आपको कुछ ऐसे इशू? ऐसा कोई इशू नहीं है, वो फर्स्ट डेट में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उन लोग का भी थोड़ा अनुभव नहीं था कि करना क्या है हम लोग को। फिर जब पता चला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो नाम भी गलत है, मेरा नाम गलत था उसमें। अच्छा। रोजगार पंजीयन में, मतलब आप डिटेल से बताइए कि आपके नाम में क्या प्रॉब्लम थी? स्पेलिंग गलत थी या फिर सरनेम था? स्पेलिंग भी गलत थी, स्पेलिंग गलत थी। मेरा मुस्तफा राजा नाम है, लेकिन वहाँ मुस्तफा राजा खान था उसमें। अच्छा। उसकी भी दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उसके लिए एफिडेविट या फिर कुछ या फिर कोई दिक्कत, एफिडेविट वगैरह कोई मतलब, बस उस डेट का होना चाहिए जिससे आप फॉर्म भरे हैं, उस डेट का होना चाहिए। यदि समाप्त हो गया तो आप रिन्यू करा लीजिए, खत्म हो गया डेट, 2 महीने के अंदर करा लीजिए तो वैलिड रहता है। और ऐसा भी है क्या कि जिसका जैसे एक्सपायर हो चुका था और उन्होंने फिर से नया बनवाया अपना रोजगार पंजीयन में, फिर से रजिस्ट्रेशन करवाया, तो दोनों लेके जाना कंपलसरी है? फिर पुराने वाले से काम चल रहा है? आप लेके जाओ दोनों, लेकिन लगता मैन वही है जो आपने जिस हिसाब से फॉर्म भर रहा है वही बाकी दोनों लेके जाओ आप। तो आप जैसे हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कि आपके टोटल मार्क्स कितने बने, और इसके आप जहाँ भी टेस्ट देते थे इसके पहले, तो आपका उधर पे और उधर के मार्क्स से जहाँ फाइनल आपका हुआ, तो कितने अंदर नंबर का डिफरेंस आया वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने यहाँ लास्ट टेस्ट दिया था, उसमें 69-69 नंबर बने थे, लेकिन जब वहाँ अच्छा गोला सही चला गया तो उसके कारण से मेरे नंबर 73 आ गए उसमें। तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को कि आपको किस वजह से आपका नंबर उधर पे, जैसे आपको 4 नंबर का एडवांटेज उधर पे मिला है, आपके नंबर बढ़े हैं, अब किस कारण से बढ़ा है उधर पे नंबर, वो बताइए। मेरा नंबर बढ़ा कॉन्फिडेंस के कारण, क्योंकि मेरे को मतलब एक दिन पहले रात जब फिजिकल था उस दिन एक रात पहले भी लग रहा था कि मैं अच्छा कर लूंगा, मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही थी। कॉन्फिडेंस, मैन डरना नहीं है, मैन घबराहट से लड़कों की बहुत नंबर कम हो रहा है। एक लड़के के 70 आते रहे, वहाँ 63 नंबर आया, 7 नंबर कम हो गया उसके। तो मतलब भाई घबराहट ही है, मैंने डरे मत, ये सोचिए कि मेरे का लास्ट एफर्ट देना मेरे को, इसके बाद कुछ है ही नहीं।
तो उस हिसाब से दौड़िए। तो दोस्तों जैसा कि हमारे सहपाठी ने बताया कि आप बिल्कुल उधर पे आप अच्छा करिए, बिल्कुल आप अपना फुल एफर्ट उधर पे लगाना है, पूरा एफर्ट लगा दो। डरना नहीं है कि हमारा उधर पे क्या होगा, हम हमारे से बच्चे कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या फिर नहीं। आपको उधर पे कुछ सोचना ही नहीं है, आपको उधर पे पूरी जान लगा देनी है, एक वर्दी अपने नाम ही करनी है। आपके टोटल रिटर्न में कितने मार्क्स थे? रिटर्न में 75 नंबर थे मेरे। और इसमें आपके 73 मतलब 148। 140। तो आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी तक जा सकती है? कट ऑफ तो 150 प्लस ही जाएगी मेरे ख्याल से ओबीसी। तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमारे मुस्तफ़ा भाई ने आपको बताया कि उनका अनुभव कैसा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल वर्दी लवर गब्बर को आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और उस पर कमेंट करें, और उन दोस्तों को भी शेयर करें जिनका आने वाले डेटों में फिजिकल है, ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। ठीक है।